से आ ही जाती है, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत कुछ सिखाती है मैथ्स में। तो पिछली बार हम लोगों ने जिस चीज का नाम सुना था उसका नाम था मेथड ऑफ डिफरेंस, और मैं आपको बताता हूँ वो अल्टीमेट मेथड है, अल्टीमेट मेथड है कि नहीं। और मैं पहले किसी टाइम पे सोचा करता था कि यार मेंस के लिए तो नहीं है ये सिर्फ एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बाद में मेरे को इस बार पिछले शायद 2 सालों में उन्होंने क्वेश्चन भी दे डाले इस पे, तो अब मैं खुद भी रियलाइज करने लगे हूँ कि मेंस भी इस तरह से सोचने लग गया है। तो खैर टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन चलते हैं आगे, राइट है। एजीपी के क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ दोबारा से, और वो क्वेश्चन जो थोड़े से एजीपी से हट करके हैं, ठीक है। मैं दोबारा याद दिला दूं, एजीपी में क्या करते थे, सबसे पहले जो भी टर्म दे रखे उसे एस मान लेते थे। 1 + 2/3, 6/3 का स्क्वायर, 10/3 का क्यूब, 14/3 की पावर 4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इनफिनिट टर्म्स है। फिर क्या करते थे, जिससे हर बार मल्टीप्लाई हो रही है, माने कॉमन रेशियो देखते थे। कॉमन रेशियो देखो हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/3 से, तो इसका कॉमन रेशियो 1/3 है ना, तो बस हर बार क्या करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो पूरी सीरीज की, ठीक है। तो ये 1/3 से गुणा करने पर s/3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये बन जाएगा 1/3, इसे यहाँ लिखेंगे थोड़ा पुश करके, यहाँ लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 6/3 का क्यूब, इसके नीचे 10/3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। लिखने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ लेस करना है, कर दे लेस। लेस करते s में से s/3 गया, 2s/3 हो गया, ये 1 तो एज इट इज कॉपी हो गया। अच्छा 2/3 में से 1/3 गया, 1/3, और ये बच जाएगा 4 कितना 3 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4/3 का क्यूब, 14 में से 10 गया 4/3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, है ना। अच्छा अब ये 1 जो है तकलीफ दे रहा है, लेकिन अब डरो मत, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करते कितना हो गया, 4/3, 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। साफ दिख रहा है 4/3, 4/3 का स्क्वायर, ये सब क्या है, जीपी तो है। आप समझो ना, 4 कॉमन लेने के बाद में अंदर 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, ये सब क्या है, जीपी है, इनफिनिट जीपी। और मैंने तो ट्रिक सिखाई थी आपको, 4 × 1/3 - 1, बोले तो कितना बन गया 2, अरे 3 - 1 2, 2 से 4 कटा 2, तो 2s/3 = 2, 2 से 2 कटती है, s की वैल्यू 3 आ गई, है ना, सिंपल। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें 1 जो है ना, ये शुरुआत वाला 1, ये अक्सर स्टूडेंट को सोचने नहीं देता, लेकिन अगर कोई मेथड ऑफ डिफरेंस पे भरोसा रखता है तो वो चलता जाए, है ना। मैं एक और क्वेश्चन इस मेथड ऑफ डिफरेंस पे दोबारा रिकॉल कराने के लिए करा रहा हूँ। ये सब फेमस क्वेश्चन है, हर दूसरी शीट में अवेलेबल है, तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कहां से आए, कर सकते हैं, है ना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सम ऑफ सीरीज बताओ इसका, है ना। तो ये 1 है ना, 1 का मतलब 1 × 2 की पावर 0 है, फिर 2 × 2 की पावर 1, 3 × 2 की पावर 2, 4 × 2 की पावर 3 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में 100 × 2 की पावर 99 चल रहा है। इस सबको क्या करना है, एस मान लो। अब देखो हर बार किससे गुणा हो रही है, हर टर्म कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 की मल्टीप्लाई से आ रहा है, तो मैं पूरी सीरीज की 2 से गुणा करूंगा। जैसे पिछली बार हर बार 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब की बार का कॉमन रेशियो 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते 2s, फिर ये तो 1 है बेसिकली, ये तो 1 लिखा है ना, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करते इधर 2 लिख देता हूँ, बोले तो 2 की पावर 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते 2 × 2 का स्क्वायर, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते 3 × 2 का क्यूब, और ऐसे इसके नीचे 99 × 2 की पावर 99 हो जाएगा। अच्छा एक इकलौता जो बंदा है, ये जिस दिन इसकी ये जो 100 लिखा है ना, इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे यहाँ लिख देते हैं 100 × 2 की पावर 100 लिख दूं। अच्छा अब क्या करना है, वही जो पिछली बार किया था, घटा लेते हैं, घटाया घटाया लेस करते हैं, लेस करते हैं, यहाँ से बचेगा -s, थोड़ा डर लगेगा -s देख के, डरना नहीं, है ना। यहाँ से बचेगा 1, इसमें से घटा 2, यहाँ से घटा 2 का स्क्वायर, यहाँ से बचा 2 का क्यूब एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है ये बचाएगी कितना, 2 की पावर 99, और माइनस में 100 × 2 की पावर 100 पड़ा रहेगा, है ना। मस्ती बात, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ घटाया है। अच्छा अब ये जो 1 है इसे मैं स्मार्टली 2 की पावर 0 बोल देता हूँ, ये 2 की पावर 1 है। अच्छा ये पूरी अपने आप में n टर्म्स की जीपी बन गई, ठीक है, n नहीं सॉरी मैं n क्यों बोल रहा हूँ, ये टोटल। अब देखो थोड़ा दिमाग रखना, 0 से स्टार्ट हुआ है मामला और 99 तक गया, तो 0 से 99 तक 100 टर्म्स हुए,
तो 100 टर्म्स की जीपी बनी, ठीक है ना, 100 टर्म्स की जीपी। और जीपी का सम का फार्मूला होता है ए बोले तो 1 माने फर्स्ट टर्म इनटू में आर बोले तो 2 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 तो मत दिखाओ भले। अच्छा माइनस में यहाँ कितना दिख रहा है 100 टाइम्स 2 टू द पावर 100 इज इक्वल टू माइनस एस। फाइनली खोल दो 2 की पावर 100 माइनस में कितना 100 इंटू 2 की पावर 100 और एक पीछे से -1 और आ रहा है तो इसको घटा लेता तो माइनस का 99 इंटू 2 की पावर 100 -1 माइनस एस। कुछ नहीं किया 2 की पावर 100 कॉमन ले लिया, पॉजिटिव कर लो बस आ गया आंसर। तो एस इज इक्वल टू फाइनली मेरा आंसर बन रहा है 1 + 99 टाइम्स 2 टू द पावर 100। दैट्स इट। तो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन करे हैं, बहुत सिंपल, अटर सिंपल, एकदम आसान से क्वेश्चन, ठीक है। आराम से कॉपी करें, है ना, जो जो भी नोटेबल है, सुनने लायक है, याद रखने लायक है, याद रखें। चले आगे चलेंगे। मैं कह रहा हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस है ना, भगवान मेथड है अपने आप में, गॉड लाइक है एकदम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम ये तो अभी एजीपी चालू कर रहे हैं, कल को कोई एजीपी नहीं हो तब भी काम करता है, दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि एक सीरीज है जिसका सम दे रखा है, हम हर बार सम नहीं दिया तो ऐसे मांगते हैं, अब की बार तो गिवन है तो 2 की पावर n + 10 इज इक्वल टू सीरीज लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ओ 3 × 2 का क्यूब 4 × 2 की पावर 4। मेरे साथ साथ अगर आप कर सकें खुद ब खुद तो और खूबसूरत समय होगा। एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी, ठीक है। हाँ अब जरा ये क्वेश्चन है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 2 की, तो मैं पूरी कहानी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ 2 × 2 की पावर n + 10 हो गया, ये 2 × 2 का क्यूब बन गया, ये वाली पार्टी 3 × 2 की पावर 4 बन गई और ऐसे इसके नीचे आ गया n - 1 × 2 की पावर n और ये खुद यहाँ पहुंच गया n × 2 की पावर n + 1 बन के 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से गुणा, हर बार जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करके घटा दो। जैसे मैं घटाऊंगा, घटाते हैं माइनस माइनस माइनस, तो इधर बच जाएगा -2 टू द पावर n + 10, है ना, बच गया। इधर से बचा 2 × 2 का स्क्वायर, ये जो चीज है ना इसको 8 लिख देता हूँ। अच्छा इसमें से घटा तो प्लस में 2 का क्यूब 2 की पावर 4, अगला 2 की पावर 5 एंड सो ऑन 2 की पावर n, ये बचा। इसे जीपी को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस में n टाइम्स 2 की पावर n + 1 अलग कर दिया। अब क्या करोगे सर, अब ये करूंगा कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अगर ऐसा होता है और 2 की पावर n तक जाते हो तो ये n लोग होते हैं, ये n लोग है ना। अब n में से ये 2 हटा दो, जैसे ये 3 से चालू हुआ है, अरे ये देखो ना ये 3 से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये अगर 3 से चालू हुआ तो ये इसमें से 2 लोग कम कर दूं तो ये n - 2 लोग हैं, लोग बोले तो टर्म, और किसकी टर्म्स है जीपी की, है ना। तो अपने को कई बार थोड़ा सा रैशनल सोचना पड़ेगा, सोचते ही क्लियर हो जाता है कि हाँ कितने टर्म्स हैं। अच्छा 8 की जगह 8 सम कर रहे हैं, फार्मूला था ए बोले तो 8 इंटू ये 8 है 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर n - 2 - 1 अपॉन 2 - 1 ऐसा कर दूं, और माइनस में n टाइम्स 2 की पावर n + 1 चलने दो। अच्छा ये 2 - 1 तो एक तरह से 1 ही है, हटा देता हूँ। अच्छा किसी दिन खुलेगा जिस दिन ये -8 खुलेगा और ये कटेगा, तो यहाँ से रह गया 8 × 2 की पावर n - 2 माइनस में n टाइम्स 2 की पावर n + 1। अच्छा मैं यहाँ एक समझदारी वाली बात भी बोलता हूँ, ये जो 8 है ना इसको हटा लेता हूँ, 2 की पावर 3 कर दूं बेटा, है ना। अच्छा देखो दोनों का बेस कितना है 2, तो बेस सेम है तो ऊपर की पावर जुड़ेगी ना, तो जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे ये 2 की पावर n + 1 हो जाएगा, माइनस में n टाइम्स 2 की पावर n + 1। अब देखो आपके भी दिमाग में वही आ रहा होगा, सर 2 की पावर n + 1 कॉमा ले लूं 2 की पावर n + 1 मैंने कॉमा ले लिया, आपके दिमाग में जो आया 1 - n कर लेता हूँ या -2 की पावर n + 10 कर देता हूँ, कर दूं। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा सर ये माइनस करो प्लस और यहाँ सर n - 1 कर दो, कर दिया कर दिया। अच्छा सर काट दो, n + 1 से 2 की पावर ये काटा 2 की पावर 9 बचेगा और n - 1 2 की पावर 9 बोले तो 512, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, n की जगह हो गया 513। अटर इजी क्वेश्चन, अगर आप मेरे साथ साथ दौड़ो, बस सीरीज करो, जीपी का फार्मूला याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, चलेगा।
क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अब मैं है ना आपको एक मस्त सा एनिमेटेड, बहुत देर से मैं अकेले लिख रहा हूँ, अब एनिमेटेड फॉर्म में दिखाता हूँ एक मस्त सी चीज, ठीक है? देखो जरा, चलो आप करो फटाफट से। मैं सही में बहुत इस चीज को लेकर के बहुत अंदर से काफी फील करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ लिखें तो शायद हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम कर पाएंगे, ठीक है? और रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, मेहनत करी भी कहीं नहीं जाती। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। एक आइलैंड है जिसमें एक खास साल में एक ही घर था, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ देखो बाजू में मेरे जस्ट ऊपर 2 इंची, मेरे से 2 इंची ऊपर देखोगे तो एक ब्रैकेट में 1 लिखा आ गया। अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल में इस आइलैंड के 2 पार्ट कर दिए गए, एक वॉल खड़ी कर लेते हैं और दोनों पार्ट में 3-3 घर दे देते हैं, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो 3 टाइम्स 2 माने 6 घर हो गए। पर देखो ना मेरे से 2 इंच ऊपर देखोगे तो एक बॉक्स में 3 into 2 लिखा आ गया, 3 हाउसेस मल्टीप्लाइड बाय 2 पार्ट्स, ठीक है? फिर क्या हुआ? अगले साल में नेक्स्ट ईयर के अंदर 4 पार्ट कर दिए दीवारें खड़ी करके और हर पार्ट में 5-5 घर डाल देते हैं। तो टोटल घर कितने हो गए? 5 हाउसेस मल्टीप्लाइड बाई 4 वॉल्स, 4 पार्ट्स, तो 5 into 4 हो गए, है ना? अच्छा नेक्स्ट वाले में 4 के 8 कर देते हैं और हर में 5-5 घर ही रखेंगे अब, ठीक है? तो हमने क्या किया, 8 पार्ट हर किसी में 7-7 घर कर देते, सॉरी, ठीक है? क्योंकि 5 थे, पहली बार 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 7 कर देते हैं, ठीक है? तो 7-7 घर डाल देते हैं, तो 7-7 हाउसेस करके अब ये टोटल कितने हाउसेस हो गए, ठीक है? 8 पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाई 7 हाउसेस, ठीक है? और ये प्रोसेस 10 साल तक चलाएंगे। 10 साल तक चलाते ही क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। पढ़ दो एक बार क्वेश्चन। An island consists of a single house in a particular year. In the next year, the island is split into 2 parts. Into 2 parts having 3 houses each. In another year, another consecutive years, it got further split into total 4 parts, having 5 houses. ऐसा, ठीक है? And the process continues for the 10 years, and calculate the total number of the houses built in the 10th year. 10वें साल में कितने घर बन चुके होंगे? नहीं समझ में आया? जैसे हमने किया था ना, तो पहले ये 4th ईयर में बने, ये 4th ईयर में बने हुए घर हैं। हमसे पूछा जा रहा है 10वें साल में कितने बनेंगे, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, आगे आगे ये 3, 5, 7, ये क्या चल रहा है? एपी, एपी बन रहा है ना? अरे 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 एपी बन रहा है। अच्छा पीछे 2, 4, 8 क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एनेट टर्म निकालते हैं, ठीक है? और फिर एन की जगह 10 कर देंगे, तो 10वें साल में बनने वाले टोटल घर निकल जाएंगे। बहुत सिंपल है। कैसे कैसे कैसे? देखो 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 कैसे। ये जो ब्लू है ना, ये सब एपी है, इन्हें अलग कर देते हैं, ठीक है? अब एपी का एनेट टर्म सोच लो। अब 1, 3, 5, 7 का एनेट टर्म। अब जीपी पे दिमाग लगाओ। जीपी अपने आप में कौन है भाई? जीपी अपने आप में 2, 4, 8 है, इन्हें ऊपर कर देते हैं। तो 1 पहले फर्स्ट नंबर पे 1 है, फिर 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ऐसे चल रहा है ना? अरे देखो ना, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 4th नंबर पे 2 की पावर 3 है, तो 10th नंबर पे 2 की पावर 9 होना चाहिए, ठीक है? लेकिन nth नंबर पे 2 की पावर n-1 लिख लेते हैं। अब एजीपी क्या होती है? एजीपी एपी और जीपी का मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर n की जगह 10 डाल देंगे। n की जगह 10th डालने पे 10th ईयर में बनने वाले टोटल घर आ जाएंगे। तो n की जगह 10 डालते ही यहाँ से 19 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया? 9 हो गया। तो 512 into 19 मल्टीप्लाइड करने पर इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये 10th ईयर में बनने वाले टोटल घर आ सकते हैं। माने ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, समझे आप? कितना मस्त सी चीजें चल रही हैं। तो ये पुरानी चीजों को रिकॉल करा रहा था बस। मैं आपको ये बता रहा था कि मेथड और डिफरेंस का यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। एजीपी मैंने पहले बोला था, एजीपी आखिरी नहीं है, मेथड और डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना वो गॉड लाइक है, ठीक? वो तो खतरनाक चीज है। तो चालू करते हैं, अब उसके ऊपर भी आगे फर्दर चलते हैं, ठीक है? तब तक आप इनमें से कोई चीज अगर आपको कॉपी करनी तो ठीक है, नहीं तो चलो आगे। चलो क्या भाई, है ना? आगे चले, क्या कहते हो आप, है ना? मस्त सर्दी मचा रखी है आप लोगों ने, मेरे को भी आपने स्वेटर वोटर पहना लिया। आप तो बढ़िया से तैयार है ना भाई? हाँ, पता ही ना, इतना भारी, इतना वो गड़बड़ चल रही बाहर बाजार के अंदर, तो आप तो बिल्कुल संभल के रहेंगे, है ना? तभी पढ़ाई में मजा आएगा। अगला टाइटल पे बात करते हैं। देखो एमओडी के अंदर मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस में मैंने कहा था ना, वो तो गॉड लाइक है। तो इसमें अब अगला टाइटल है व्हेन सीरीज इज अननोन, माने सीरीज जब एजीपी नहीं हो, कुछ अचानक से ना तो जीपीआई ना एपीआई ना एजीपीआई, कुछ अजीब सी सीरीज आ जाए, तो क्या करना है? तो देखो, जो सबसे पहले ट्राई करते हैं ना, जब भी कोई भी सीरीज अननोन हो, उसमें सबसे पहले जो चीज ट्राई करते हैं वो है
मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन सीरीज, ठीक है, इज नॉट नोन देन यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात, here by method of difference we find, ठीक है, tn लिख लो। ठीक है, tn क्या चीज है? एनेटम। सबसे पहले क्या करो, एनेटम निकाल लो अगर जरूरत पड़े तो। थर्ड, ठीक है, देन फॉर सम sm इज इक्वल टू सिग्मा लगाना और tn लगाना। और सिग्मा क्या खेल है ये मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। सिग्मा मतलब कैसे बिहेव करेगा, कैसे क्या करेगा, वो मैं आपको क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ। तो तीन बातें आप लिख लो सबसे पहले तो। अब मेथड ऑफ डिफरेंस से बनने वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हैं वो अब आ रहे हैं एजीपी के बाद। ठीक है, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट जो थोड़ा और ज्यादा की जरूरत है वो हम लास्ट में लेंगे, लास्ट में। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, 1 3 7 15 31 कुछ क्लियर नहीं है। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है और आपको लगता है कि सम मांगे जरा क्या करो, तो सम अगर मांगे सबसे पहले क्या करो, सीरीज को लिख लो चुपचाप बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले ये ट्राई करो। और क्योंकि कितना मांगा जा रहा है, एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स दिख रहा है, एन टर्म्स मांगा जा रहा है, इसका मतलब ये कि एन टर्म चाहिएगा और एन टर्म ऐसे देखते नहीं पता चलता, तो उसे टीएन मान लो। ठीक है, अब मानने के बाद क्या करो, वही सीरीज दोबारा लिखो लेकिन एक पॉइंट पुश करके। इसमें कहते हैं, इसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, 15 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा tn -1 और यहाँ आ जाएगा tn। अब जब माइनस करते हैं ना तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, 11th में है ना, क्योंकि कई चीजें ऐसी लगती है अब क्या करेंगे सर, वो यही रिवील होगा। तो हमने माइनस किया, तो ये तो 0 हो गया सर। हाँ, यहाँ से 1 कॉपी हुआ, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 16 डेड डैश, यहाँ को कॉपी मत करो आप, माइनस tn। कई बार क्या होता है बच्चा यहाँ tn -1 लगा के गलत कर देता है, कुछ मत कॉपी करो, पड़ा रहने दो। ठीक है, आखिरी वाले को तो काटो ही मत। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बाई चांस क्या हुआ ना, 1 ने 2 की पावर 0 दे दिया। दोबारा बताता हूँ, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस tn। अच्छा, और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, अगर फर्स्ट टर्म को भी ऐड कर लिया जाए ना तो ये, क्योंकि ये यहां तक n टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो ये n टर्म्स हो गया, समझ रहे, माने n टर्म्स की जीपी हो गई। अरे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मैं, हाँ मुझे लगता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन बाद में बदल देता नहीं, आप फास्ट हो। ठीक है, n टर्म्स, तो n टर्म्स की जीपी का सम कितना होता है बेटा, a इंटू r, r तो 2 है, की पावर n -1 अपॉन 2 -1 माइनस tn। अब tn को आप उस साइड ले जाओ। ठीक है, ये माइनस का जो tn है ना, इसको उस साइड ले जाओ, तो माइनस का tn उससे जाके प्लस का tn बन जाएगा, tn आ गया। अरे यही तो सीखा था ना मैंने पिछली बार, देखो आप गौर से, मैंने आपको कहा था ना सबसे पहले क्या निकालो, tn निकालो, tn को यूज करो। ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा ना, फर्स्ट थिंग आ गया, सेकंड थिंग, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सिग्मा tn। बोले तो सिग्मा 2 की पावर n -1। 2 -1 को क्या लिखना, नहीं लिख रहा, 2 -1 1 होता है। अब यहाँ n टर्म्स का मतलब होता है 1 से लेके n टर्म्स तक का सम, इसलिए मैं लोअर लिमिट n इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। नहीं समझ में दिखाता हूँ, देखो मैं n की जगह 1 और फिर n तक लिख रहा हूँ। इसका मतलब होगा कि मैंने सिग्मा माने जोड़ा 1 से n तक के टर्म्स को। ठीक है, एक बात। दूसरी बात सुनो, बहुत काम की बात, सिग्मा 2 की पावर n और सिग्मा 1 अलग अलग करा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 से n तक। अब यहाँ पहले पीछे वाले को सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो, पीछे वाले का मतलब समझे आप, इसको पहले सॉल्व करो। इसका मतलब होता है सिग्मा 1 अगर n इज इक्वल टू 1 से n तक हो, तो इसका मतलब होता है 1 1 1 1 1 1, है ना, हमने कितनी बार जोड़ डाला, n बार जोड़ा, n टाइम्स मैंने ऐड करा है। और अगर मैं एक एक n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, n। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ n, लिख दूं n माइनस। अब इस पे बात करता हूँ, सिग्मा 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 1 से n तक। पहले मैं n की जगह 1 रखूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो n है, सिग्मा के नीचे अगर n लिखा हो तो वेरिएबल n हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल n हो गया।
और सिग्मा की वजह से ये सिर्फ n को ही पहचानेगा, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। नहीं समझ में? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अगर ये 2 की पावर n बाई 4 होता या 5 होता, ठीक है, तो 5 इसके लिए कोई कीमत नहीं रखता, ये 1/5 करके कांस्टेंट को बाहर भेजता और 2 की पावर n को पकड़ लेता। अगर ऐसा होता तो दोबारा सुनो, जैसे मान लीजिए कि कल को किसी जगह ऐसा हो जाए कि x की पावर n/1 माइनस x लिखा है और n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखा है, अगर ऐसा हो तो सिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये x को नहीं जानता, x इसके लिए वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आपने इसकी कहानी में इसे n इज इक्वल टू 1 से n बोला है, ये n को ही पहचानेगा, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा, 1/1 माइनस x को कर देगा बाहर और x की पावर n को पकड़ लेगा। मुझे बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर बात में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, समझो। अब फिलहाल वापस आता हूं, तो ये n सिर्फ n को पहचानता है। अब n की पहली वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर n तक रखेंगे। तो पहले मैं 1 रखता हूँ, फिर मैं 2 रखता हूँ, फिर मैं 3 रखता हूँ, फिर मैं डैश डैश n रखता हूँ, और ये अपने आप में जीपी है, जीपी ऑफ n टर्म्स है कि नहीं। और n टर्म्स का जीपी का सम 2a इंटू आर की पावर n-1/2 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, सीधा ये लगा ही देता हूँ, 2 टाइम्स 2 की पावर n-1/1। ये 1 को भी क्या दिखाना, सीधे लिख ही देता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर n-1। ज्यादा ज्यादा खोलना तो खोल दो, तो 2 की पावर n+1 माइनस n-2, ये क्या बन गया, सम ऑफ n टर्म्स। सही है। तो अब आपने इसे ये सीखा। अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो बताओ जल्दी से कि अगर ये सिग्मा x की पावर n होता तो क्या समझते आप, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेके x की पावर n जीपी बनता। तब आप बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते थे, x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n-1/x-1। आया? ऐसे इस तरह की बातों को ग्रिप करो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, आप आराम से कॉपी कर लें, जो क्योंकि मेरे को शुरुआत में पहले बहुत बोलना पड़ेगा, बाकी धीरे धीरे आप पकड़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं आगे। मैंने कहा ना अननोन सीरीज, कुछ भी समझ में ना आए सीधा एमओडी मारो, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ, अगले पे चलते हैं, देखो शायद अपने पास 1-2 क्वेश्चन और होंगे। अगला क्वेश्चन, मॉड x 1 से छोटा हो तो ये सम ऑफ सीरीज लिखा मैंने, इनफिनिट सीरीज है, क्या करना है, ऐसे लिख लो। फिर क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, देखो ना x से, हर बार x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख लो। तो अगर मैं s की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एस इज इक्वल टू मैं 1 स्क्वायर x, फिर 2 स्क्वायर x स्क्वायर, 3 स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन लिखा जाएगा। लेकिन लिखते समय क्या करना है, पुश, ठीक है। तो अपन वही करते हैं, है ना। क्या करा, एक स्थान हटा करके राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, घटा दो, घटा दिया, ठीक है। घटाते हैं, धीरे धीरे घटाए, लेकिन क्या हुआ, अब क्या लफड़ा हो गया, लफड़ा सुनो। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम करते थे पीछे जीपी आती थी, जितने भी क्वेश्चन करते, देखो नहीं समझ में, दिखाता हूँ मैं, एक मिनट आप समय दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था। देखो ये जीपी आई थी, ये जीपी दिख रही है आपको, एन टर्म्स, ये जीपी आती थी। अब क्या हो गया, अब क्या लोचा हो गया, अब ये प्रॉब्लम हो गई क्या कि इस बार जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, तो ये घटाने के बाद में यहां तक पहुंचे ना, तो हमारे को पता चला कि ये जीपी नहीं आई, ये जीपी नहीं आई। अब यहाँ स्टूडेंट को हैंग हो जाता है कि यार सर जीपी नहीं है, क्या करना है। अगर जीपी नहीं आई तो अब आप क्या करें, इस सीरीज को दोबारा लिखें, ये वापस से आपके लिए अननोन है, ये भी अननोन सीरीज थी, अननोन सीरीज में एमओडी लगाया, वापस अननोन आ गया, तो डरने का नहीं, वापस एक बार और एमओडी लगाओ। लेकिन एमओडी लगाने का नियम है, किससे मल्टीप्लाई हुई, अभी भी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स से, दिख रहा है आपको। तो एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा लिखो, दिखाऊं, देखो ये सीरीज लिखी, अब x से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखी, तो 1 की x से मल्टीप्लाई करते x, ये 3x स्क्वायर, ये 5x क्यूब, ये ऐसा हो गया, और एमओडी माने एक पुश करके इधर लिख दिया। अब घटाओ, और सर अभी भी अननोन आ गया था, तो हमारी तकदीर, अगर 2 बार से ज्यादा हो तो फिर हैरान है। तो घटाने पर ये बचा और ये लिखा, और आप में से कोई भी देख सकता है कि 2 कॉमन लेते जीपी आ गया खेल। तो भारी से भारी क्वेश्चन हो, एमओडी तोड़ के रख देता उसे। क्या करना है, जीपी का सम का फार्मूला लगाया,
इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब तो मेरा दादा कहला कई लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई अच्छे क्वेश्चन में भी बनता है, अगर कल को एजीपी ना हो तब भी एमओडी बिल्कुल काम करता है भाई, भयंकर काम करता है। ठीक है, चलो अब जिनको जहां तक कॉपी करना हो वो कॉपी कर लें, नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। आप तो मेरे से ज्यादा उन्नत किस्म के हैं, दिमाग वाले, है ना, समझ रहे हैं। स्माइल बहुत करते हैं कैमरामैन भैया, भी करते रहते हैं हमारे स्माइल। जब मैं बोलता हूँ ना ऐसे हिंदी में तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एलियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अभी कुछ दिखने में गंदा सा क्वेश्चन है, कोई गंदा नहीं है, कोई सीरीज पकड़ में नहीं है, ऐसे लिखो। ठीक है, एन टर्म्स बोला पता नहीं है, टीएन लिख दो, दोबारा लिख दो, इसके नीचे टीएन माइनस वन लिख दो, टीएन माइनस वन, और यहाँ टीएन लिख दो, और क्या करो, घटा दो, घटाते जीरो, माइनस 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 फिर माइनस फिर माइनस, ये बचेगा वन, यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, अगला एक्स क्यूब होगा, सोचने की बात ही नहीं, डेल्टा डैश, और ये टोटल एन टर्म्स जीपी। ठीक है, अच्छा, और ये माइनस का टीएन, माइनस के टीएन को इधर भेज दो, राइट हैंड साइड में प्लस का बन जाएगा, और इसका सम हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, ऐसा लिख लेते हैं अपन, 1 माइनस एक्स, टीएन आ गया, है ना। अब ऐसे लिख दो, सेकंड काम, पहला काम हो गया, दूसरा काम, इसका मतलब सिग्मा मारो 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन सुनो, नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स दिखा ना आपको, ये वाला नहीं दिखा, दिखाता हूँ दोबारा, कलर बदल के शायद दिख जाए। नीचे आपको 1 माइनस एक्स दिखा, अब तो दिखा होगा, ये 1 माइनस एक्स किसके अंदर डिवाइडेड है, इस 1 में या इस x की पावर n में, किस में डिवाइड करो, दोनों में ना, तो दोनों में डिवाइड कर दो और अलग अलग कर दो। हो गया डिवाइड, अच्छा, n की वैल्यू 1 से लेकर के और n तक, क्योंकि n टर्म्स बोला है तो n टर्म्स का मतलब होता है 1 से n तक। और मैंने क्या कहा था, अगर ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, और वो सिग्मा सिर्फ वेरिएबल को जानता है, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है। तो इसमें n है क्या, नहीं समझ में, दोबारा पूछता हूँ, क्या इसमें n है, जो मैंने ब्लू करा इसमें कोई n है, दिखा कोई n नहीं है ना, ये सारा कांस्टेंट है इसके लिए। ये क्या करेगा, 1/1 माइनस एक्स को कर देगा बाहर और सिग्मा में लिखवा देगा 1, सबको बाहर करते 1 अंदर है गया, और ये n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ले जाएगा माइनस। अच्छा, ये जो 1 माइनस एक्स है इसमें तो n नहीं है ना, तो इसे ये बाहर फेंक देगा कि चल तू भी बाहर, सिग्मा में छूटा x की पावर n, सही है। अच्छा, मैं ये सिखा चुका हूं कि सिग्मा 1 का मतलब n होता है, भी सिखाया था यार, सिग्मा 1 इज इक्वल टू n होता है ना, तो ये हो जाएगा कितना, n अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका तो काम खत्म, माइनस 1/1 माइनस एक्स को पकड़े रखा। मैं अब भी सिखा के चुका हूं कि x की पावर n अपने आप में जीपी खोलेगा और उसका सम होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा ले ले। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं कितना, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन x, इसको अपन थोड़ा कलर बदल के लिखें तो शायद आपको फिर भी क्लिक कर जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा कर दें, है ना। बाकी तो एलसीएम लेने में तो आप उस्ताद हो ही, तो एसएन का फार्मूला आ गया, क्या कहते हो, है ना। अब तो मेरा ज्यादा ख्याल है अब आप में से कई लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, एमओडी काम करता है, चाहे एजीपी हो चाहे बाहर की सीरीज हो। हमको 2 तक ट्राई करना है, फिर अब ऊपर वाले के नाम से छोड़ देंगे, सरेंडर मार देंगे, प्रभु कर लो जो करना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ तक भी बताना चाहता हूँ कि हमने एजीपी का जो खतरनाक फार्मूला निकाला था वो भी इसी की तरह से आया था। कैसे दिखाता हूँ, देखो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं ना, तो एन टर्म्स का फार्मूला कैसे निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये भी तो सीरीज है, और क्या करना है, देखो हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आर से, अरे ये हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आर से ना, देखो हर टर्म आपस में एक से दूसरे में You've plugged into Nirvana. सिर्फ जीपी में ध्यान देना है, Your device is ready to একবার টি দাঁড়াও, এটা সেট আপ করতে টাইম লাগবে।
খাওয়াবে যখন খাইয়ে দাও কি আর করবো। लगेगा बिल्कुल। n-1 टर्म्स की जीपी है, मैंने फार्मूला लगा दिया, ए की जगह ए कॉपी हुआ, डी की जगह डी कॉपी हुआ, है कि नहीं। ये আমি যাবো আর আসবো। a इंटू 1 माइनस आर की पावर और n-1 अपॉन 1 माइनस आर बना, ठीक है। और ये तो बेचारा चुपचाप कॉपी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो भी कुछ हुआ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, तब तक इस 1 माइनस आर को डिवाइड में लगा दिया, फार्मूला आ गया। ये फार्मूला लोग अक्सर याद करते हैं, याद रख के यूज़ करते हैं, मुश्किल है। तो इससे ज़्यादा आसान है क्या? इससे ज़्यादा क्या आसान है आप बताइए। हम क्वेश्चन में एमओडी खुद ही लगा लें, मेथड और डिफरेंस से हम क्वेश्चन ही बना लेंगे, है कि नहीं। तो ये बनाया जा सकता है। अब इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला कैसे आया? इनफाइनाइट जीपी में क्या हुआ होगा वो बताता हूँ। ये याद रखना पड़ता है, n टेंस टू इनफाइनाइट होने पर जो r की पावर n है और r की पावर n के आसपास के लोग n-1, r की पावर n-2, ये सब क्या बन जाते हैं? जीरो बन जाते हैं। अब सोचो कि अगर आप ही बता दो, बहुत आसान है, अगर मैं r की पावर n की जगह जीरो कर दूं तो जीरो से मल्टीप्लाई होते ये पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। r की पावर n-1 खुद जीरो है कि नहीं है? तो बचा हुआ ये दो पंजी तो रह गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, और ये तो करते हैं इनफाइनाइट में। दिखाऊं कैसे? दिखाता हूँ। जैसे n टेंस टू इन्फिनिट होगा ना, तो n टेंस टू इन्फिनिट में कैसे हुआ, इसका प्रूफ क्या है वो बताता हूँ। ये फार्मूला था, n की जगह इन्फिनिट होते ही ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जीरो होते ही ये खत्म, और पीछे से सिर्फ इतना सा खत्म, ठीक है, बाकी बचा हुआ रह गया, और ये फार्मूला बन गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल है, मतलब हमने जो एमओडी में किया वही सब यूज़ हुआ। और अब अपन चलते हैं एचपी में, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, एजीपी खत्म हो गया, कुछ अननोन सीरीज खत्म हो गया, एचपी में मस्त सी बातें करते हैं। अगला टाइटल है एचपी, ठीक है, चालू करें। ओके, चलते हैं एचपी भैया। चलो, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपना एपीजीपी के बाद में तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, है ना। बहुत काम का है, और शायद मेरा अंदाजा अगले बहुत कम स्टूडेंट ने 10th में नाम भी सुना होता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है ना, एपी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और इवन इसकी तो डेफिनेशन भी यही है। डेफिनेशन साफ कहती है, एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म इज एन एपी, है ना। कहने का मतलब ये कि कोई भी हार्मोनिक, कोई भी प्रोग्रेशन जो है वो एचपी कहलाएगी, अगर क्या, कब कहलाएगी? अगर वो उसका रेसिप्रोकल एपी बनाता हो। क्लियर है? अगर उसका रेसिप्रोकल अगर एपी बनाए, जैसे मान लो ये इफ इट इज इन एचपी, अगर ये एचपी में है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसके रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में। बहुत क्लियर को, है ना। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे। क्या ये सारे एग्जांपल जो हैं वो अपने आप में किसके एग्जांपल्स हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल अपने आप में एचपी के एग्जांपल है। बड़े ध्यान से देखना, है ना। अब एचपी के एग्जांपल क्यों हैं? क्योंकि मैं इसको देखते ही समझ सकता हूँ कि जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, आप भी जानते हो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल एपी बना देगा, है ना। कैसे एपी बना देगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 2, 4, 6, 8, और वो क्या है? एपी है ना। तो जिस भी सीरीज का उल्टा रेसिप्रोकल जो है वो एपी बनाने लग जाए, वो खुद एचपी है। क्लियर? बहुत सिंपल है ना। अच्छा देखो, इसका रेसिप्रोकल देखो, 5, 10, 15, है ना, 15, सॉरी 15, एंड नेक्स्ट टर्म इज 20, एंड इट इज एन एपी, सो आई कैन से कि दिस इज एन एचपी। अब इसका रेसिप्रोकल देखो आप, इसका रेसिप्रोकल अगर आपने किया तो ये -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, ये -4, ये -7, ये -10, एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अपने आप में ये भी एक एपी है। और एपी है ना, तो क्योंकि ये एपी है सो ये एचपी है। तो एचपी और एपी आपस में रेसिप्रोकल का खेल है, तो इसीलिए एचपी के खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एचपी की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं, सारी प्रॉपर्टीज बोरो करी गई है कहाँ से? एपी से। अच्छा, अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने का मतलब है उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिट हो गया, और रेसिप्रोकल अगर इन्फिनिट हो गया तो एपी का कोई भी टर्म अचानक से इन्फिनिट नहीं हो सकता, इसलिए कि एचपी में कोई भी टर्म जीरो होता ही नहीं है। एक बात तो बहुत क्लियर होगी, रेसिप्रोकल का कारण से ये बात इशू क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब दूसरी बात पे चलते हैं।
ठीक है। अब इसमें अगर बाय द वे nth टर्म निकालना है तो बेसिकली आप चाहो तो इसका nth टर्म आप कैसे सोच सकते हो, एपी के nth टर्म से सोच सकते हो। इसका रेसिप्रोकल ले लो और रेसिप्रोकल लेकर के उसका nth टर्म सोच लो। जैसे हमको कोई इसका nth टर्म पूछे तो हम पहले एपी में बदलेंगे। अब एपी में बदलने के बाद में ये उसका nth टर्म है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि इसका nth टर्म इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अरे फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस में n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। अच्छा मान लो किसी ने अगर भाई तो डी पूछ लिया तो डी कैसे निकालोगे सर, भाई डी निकालने के लिए कोई भी टर्म और उससे पिछला टर्म, जैसे 1/a3 माइनस 1/a2 कर लो, या 1/a2 माइनस 1/a1 कर लो, या 1/an माइनस 1/an माइनस 1 कर लो। सब क्या है ना, अपने आप में कॉमन डिफरेंस ही है। अच्छा जब अब यहाँ ये बहुत सारी बातें ना, बहुत सारी बातें बोलने का आ रहा है दिमाग में, तो आपको क्या है ना, एक चीज़ सुनते जाना, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो डी निकालने का तरीका तो क्या है, बहुत सिंपल है। डी निकालने का मतलब तो है आप किसी भी टर्म को उठाइए और उससे प्रीवियस टर्म को घटा लीजिए, वो आ जाएगा डी। अच्छा अब चाहो तो जिस दिन ए एन निकालना हो, भाई हमें तो ए एन निकालना था ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मैंने इसको 1 कर देंगे। तो अब यहाँ से जो थ्योरी है ना, टीचर जब थ्योरी बोल रहे होते हैं वहाँ से आपका दिमाग चलना चालू होना चाहिए कि एचपी में अगर मान लो 19 टर्म मांगा, एचपी का 19th टर्म मांगा, तो सर सबसे पहले रेसिप्रोकल करके एपी बनाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करके एपी बना करके एपी का 19 टर्म निकालेंगे और एपी का 19 टर्म को वापस रेसिप्रोकल करके हमें दे देंगे। माने एचपी की खुद की कोई दुनिया नहीं है। सर हर बार क्या करेंगे, पहले एपी में जाएंगे, उसका 19 टर्म निकालेंगे, उसको घुमा के माने उसका 1 करके हमें दे देंगे। क्लियर है। तो इसके लिए एपी का 19 टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होगी, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या, दूसरा चाहिएगा डी। तो दो चीज़ें ले आओ, हम एपी में चलेंगे, एपी का 19 बनाएंगे और उसका खटक से उल्टा कर देंगे। क्लियर है। बस ये 2-3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से अपनी गाड़ी निकाल लोगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू में रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग AP। ये बात मैंने लिखवा दी है ना। आप यहाँ तक में कोई अगर कुछ भी नोट डाउन करना है तो कर ले। फिर क्या क्वेश्चन सब सिखा देंगे, इसके क्वेश्चन सब सिखा देंगे सब, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे कैसे यूज करना है, आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो किसी ने कहा कि HP का 8th और 14 टर्म 1/3 और 1/2 और 1/3 है, तो कहते हैं 20वां टर्म बताओ। क्या मांगा अगले ने, 20वां टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में भरेंगे 20वां टर्म क्या होगा। अब 20वां टर्म अगर देखा जाए तो देखो अब यहाँ पे अब सामने वाले ने बोला HP का 8th टर्म 1/2 है, HP का 8th टर्म, तो बोले तो HP का 8th टर्म बोले तो AP की दुनिया में 1/a+7d, समझ गए। और वो कितना दे रखा है, 1/2। अच्छा 14 को सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 1/a+13d, वो कितना दे रखा है, 1/3। इसका मतलब a+7d इज इक्वल टू 2, a+13d इज इक्वल टू 3। और अब मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। तो जैसे मैं माइनस करूँगा तो माइनस करते कितना आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना घट बचेगा, 6d सॉरी है ना, 6d, और ये घटने के बाद बचेगा 1, तो d इज इक्वल टू 1/6 हो गया। अब मेरे से क्या मांगा जा रहा है, 28 टर्म, तो मेरे से T20 मांगा जा रहा है, तो T20 इज इक्वल टू a+19d, और वो भी किसका, AP का। तो A की जगह, अब A तो मैंने निकाला ही नहीं, तो मैं पहले A भी निकाल लेता हूँ, तो a+7/6 इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल हो जाएगा 2 - 7/6। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5/6, A की वैल्यू 5/6 हो गई, तो A की जगह 5/6 रख लेता हूँ, 19 की जगह 19, और D की जगह 7/6 कर देता हूँ, ओ D की जगह 1/6, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया 24/6, 24/6 बोले तो 4। लेकिन ये तो AP में हो रहा है भाई, ये सारा काम तो AP में चल रहा है ना, हमें तो वापस इसे किस में लेके जाना है, HP में। भाई हमने HP से चालू करा, क्लाउड बनाया, AP में लाए, AP से सॉल्व करा, वापस HP में चलते हैं। तो HP में हमारे को 20 टर्म जो होगा वो क्या होगा, 1/a+19d, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 1/4, इसलिए आंसर इसका 1/4 होगा। इज इट क्लियर। अब यही चीज़ हम 2 बार जरूर देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है शुरुआत में स्टूडेंट को
कवर करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हम क्या होता है, हम तो रिदम में चल रहे होते हैं, हमारे को लगता है सब आ गया। नहीं, आराम से देखो। HP से देखा जाए तो ये टर्म होती, अब 8 टर्म है ना, 8 टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन द a प्लस 70 होगा, 1/2 हुआ, इसका मतलब a प्लस 70 इज इक्वल टू 2 हुआ। अच्छा, इसको फर्स्ट मान लिया। 14 टर्म 1 अपॉन a प्लस 13d 1/3 हुआ, इसका मतलब a प्लस 13d इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अच्छा दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके a 5/6 आ गया और d 1/6 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, 28 टर्म बोले तो ये a की जगह क्या भर दिया 5/6, d की जगह भर दिया 1/6, सॉल्व करके ये आ गया 6/24 बोले तो 1/4। क्लियर है? ऐसे। अब ये तो हुआ सर, हो गया सर 2 बार, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि सीखें हम। भाई ये जो हम जितना भी ये टाइम पीरियड है ना, इसमें सीख के जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं जल्दबाजी में चला गया ना, मेरी तरह से कोई जल्दबाजी है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। जहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ 2 ही क्वेश्चन की स्पेस है, वहाँ मैं 4 कराने की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं करा सकता हूँ, मुझे पता है मैं थोड़ी हिम्मत करूँगा, तो कोशिश तो करें, भले 4 के नाम पे 3 ही सही, 1 तो बढ़ के आए, है ना। चलें आगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगले बोल रहा है 12th टर्म इसका 1/10 है, तो आपके AP में चलो, 7th टर्म सॉरी, AP में 7 टर्म a प्लस 60 इज इक्वल टू 10, इसका उल्टा करके लिखना है ना, ऐसा नहीं 1/10 मत लिख देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हो सकता है क्वेश्चन टफ भी हो, चलेगा, ठीक है। अब जैसे 12th टर्म बोला, क्या बोला 12th बोले तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 49, घटा लेते हैं, घटा लें तो माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 39, इसका मतलब d इज इक्वल टू 39/5। राइटिंग में मत जाना, बस सिर्फ कंसेप्ट समझते चलना, ठीक है। d आ गया, अब d को वापस रख दें तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इंटू 39/5, आगे दिखाओ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, तो a की वैल्यू चलें भाई आगे, है ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस ये कुछ बन गया कितना 234 डिवाइड बाई 5, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। 234/5, मैं कुछ ज़्यादा चला गया क्या? नहीं, बराबर हूँ। 6 इंटू डी की जगह 39/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, इसमें से कम कर लेते हैं 239, 30 से मल्टीप्लाई करती 30 इंटू 6, नहीं बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 184/5, ये आ रही है ए की वैल्यू। चलो ए की वैल्यू आ गई, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब ए भी आ गया, गंदा सा ये आया दिखने में, तो क्या करें, मैंने कहा था क्वेश्चन गंदा हो तो डरने का नहीं, कैलकुलेट करते रहो। 20 टर्म पे चलते हैं, 20 टर्म निकालने के लिए a प्लस 19d कर लूँ, तो a की जगह कितना माइनस का 184/5 और 19 इंटू ओहो 39/5, तो एलसीएम तो 5 आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। और ये कुछ 390, तो ये जोड़ो 390 डबल 780 कर लो, 780 में 39 कम कर लो, क्या है एपी का 557 आया, लेकिन मुझे तो आंसर एचपी में चाहिए, तो एचपी का 20th टर्म इसका उल्टा कर दूं 5/557। ये मत पूछा करो मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो 557 आ गया, अरे मैंने 3 उसमें से घटाया था, 184 का 3 मैंने अपनी जेब में रख लिया था, बताता नहीं हूँ मैं, ठीक है। एनीवे, तो ये तो हुआ गंदी सी कैलकुलेशन वाला प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन जाने का रास्ता वही सिंपल है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो एपी में, और एपी से आना है, क्लियर, हाँ ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, अगर फर्स्ट टर्म दे रखा हो एचपी में, अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, है ना, तब आप है ना ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर फर्स्ट टर्म दे रखा हो ना, तो ये फंडा नहीं लगाना। अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो ना, तो हमेशा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना, फर्स्ट टर्म गिवन हो तो, क्लियर है, ध्यान रखना, अभी बता दूंगा कैसे, है ना, क्या क्या क्या, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, सब सामने आएगा। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है, चलें आगे, ठीक है। अब मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ कुछ बहुत काम के फैक्ट, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ लिख लेना, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। रिमार्क में पहला रिमार्क कि नो टर्म ऑफ HP कैन बी 0, और मैं लॉजिक बता चुका हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो AP में वही टर्म इन्फिनिट हो जाएगी, जो कि होना संभव नहीं है, ठीक है। सेकेंड, देयर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि नॉर्मली HP इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/a, 1/a प्लस d,
1 अपॉन ए प्लस 2d 1 अपॉन ए प्लस 3d, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तीसरी चीज़। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सोचो, देखो ये इसकी फोर्थ टर्म है। क्या टर्म है? फोर्थ टर्म। तो सोचो जो इसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी मेरे दोस्त? वो nth टर्म हो जाएगी tn, और tn इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 एंड 2d। ठीक है, तो इसकी nth टर्म तो ये आ गई। अच्छा, फोर्थ, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ HP। ठीक है, HP के सम का कोई जनरल फार्मूला ही नहीं होता। तो कई बच्चे यही इतना खुश होते हैं ना, चल अच्छा है, सम के फार्मूले वाले सारे क्वेश्चन ही कट गए। ठीक है, प्राण पिएगा नहीं तो। अच्छा, अब पाँचों पॉइंट पे आओ। पाँचों पॉइंट क्या कहता है? पाँचों पॉइंट भी बहुत मस्त मस्ती बातें करते हैं, इतनी दूर तक सोचना है ना। क्योंकि देखो जरा, ये चीज़ मैं दोबारा भी बताऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से। अब भी एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। क्या कि इफ A, B, C are in HP, it simply implies that 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP। अगर ABC HP में होंगे तो ये AP में होंगे। अच्छा, AP में होते ही क्या हो जाएगा ना, AP में होते ही ये फंस गया बीच वाला, क्योंकि बीच वाले का डबल ऐसे गुड़ किनारे वालों का सम हो गया। सही है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम ले लिया गया, तो एलसीएम लेने पे 2/b इज इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस सी अपॉन AC हो गया ना। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, पलट दिया, पलटती b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल हो गया 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ ये बात आप दिमाग में भर लेना कि यहाँ हेयर b इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक मीन ऑफ A, C। यहाँ पे B जो है वो A और C का हार्मोनिक मीन कहलाएगा। कब? जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जब अगर आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर करनी है ना। अच्छा, छठा पॉइंट, इसी चीज़ को दूसरी नज़र से देखा गया। किस चीज़ को? ये जो मैंने लिखा ना, ये लिखा था ना 2/b इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C लिखा था ना। इसको कैसे दूसरी नज़र से देखा गया? कुछ लोगों ने इसे 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन B लिख दिया, लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C लिख लिया, लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इस 1 अपॉन B को उधर भेज दिया, इस 1 अपॉन A को इस साइड भेज दिया। तो दुनिया की नज़रों में 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन C, ठीक है, माइनस 1 अपॉन A कहलाया। ये भी कंडीशन अगर दिख गई तब भी हम मान लेते हैं कि क्या हो गया, AP में कहानी चल पड़ी। 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन B, ठीक है ना। हाँ, HP में चल रहा है, ये HP में होने की निशानी है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग एक कदम और आगे भी जा सकते हैं। कहाँ लिखूँ? वही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसे कुछ लोग A माइनस बी अपॉन AB इज इक्वल टू B माइनस C अपॉन BC ऐसा भी लिख लेते हैं। ये भी एक तरीका है। कुछ लोग इसमें B ये हटा भी लेते हैं, B भी काट लेते हैं। फाइनली A बाई C इज इक्वल टू में कितना? B माइनस C अपॉन A माइनस B। ठीक है, उल्टा है। A बाई सी इज इक्वल टू में A बाई सी उधर भेजा, A माइनस बी, उल्टा है, सही सोच रहा था मैं। ठीक है, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी। क्लियर है? हाँ, ये भी एक निशानी है। तो मतलब अपने अपने तरीके से लोगों ने बहुत खेला। मैं लास्ट वाले के ऊपर तो इतना ज़्यादा मैं इतना एम्फेसाइज नहीं करूँगा, बट ये वाला पॉइंट तो फिर भी आप एक बार दिमाग में रख लेना। ठीक है। अच्छा, अब जिनको मेरी बात पकड़ में आ गई कि ये सारी कहानी इसकी, इसने तो धूम मचाई, धूम मचाई, धूम। ठीक है ना। हाँ, इसने और इसके ये वाले भैया ने हार्मोनिक मीन में फिर पढ़ेंगे, तैयार रहना। ठीक है, ओके। अब जिन लोगों ने मेरे साथ साथ ये नोट डाउन कर लिया, बस लास्ट के कुछ मिनट बचे, अपन चल रहे हैं बना के। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए अपने आप में अर्थमेटिक मीन है B और C का। ठीक है, बढ़ा के देखें अपन ये बात को, है ना। जैसे ए अपने आप में अर्थमेटिक मीन है B और C का, इसका सीधा मतलब ये हो गया A इज AM ऑफ B एंड C। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। A इज इक्वल टू B प्लस C बाई 2 ऐसा लिखना सीखो। क्लियर है? अच्छा, इसको यूँ भी देख सकते हैं कि B प्लस C इज इक्वल टू 2A, एक पॉइंट, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कि B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। अगर ऐसा है तो इसे ऐसे पकड़ेंगे कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करो कि ये जो हमारे पास में जो गिवन है ना, ये कंडीशन है ना, फर्स्ट वाली, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग B से मल्टीप्लाई,
क्या क्या क्या, फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, अगर मैंने फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब देखो बी से मल्टीप्लाई करते बी स्क्वायर बना, पास वाला बी सी बना इज इक्वल टू ए बी बना, बना कि नहीं बना। अच्छा जैसे ही बना, मैं यहाँ तक बात समझना, बी स्क्वायर की जगह ए सी भर देता हूँ, भर दूँ तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। अब ये जो ए सी है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाके घटा दूँ तो बी सी इज इक्वल टू में कितना हो गया, है ना, सॉरी, है ना, ये सी, अरे 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 मेरे को ऐसा लग रहा है शायद कोई त्रुटि कर दी मैंने, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक बिछा दी क्या मैंने, हाँ भैया प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी मैंने, ये बी करते करते सी करने लग गया, तभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। फिलहाल सी कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, सी कॉमन आती है, यहाँ से कितना बन रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए बी बन रहा है। देखो मेरे से तो बहुत गलतियाँ होती है, तो सी इज इक्वल टू फाइनली क्या बना, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, बना कि नहीं बना। ये बनने का मतलब समझ जाओ बस आप, अगर आप ये समझ गए तो आप फिर जीत गए। अगर आपको याद हो ए बी सी अगर एच पी में थे तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है। अब आप ये बात याद रखोगे कि अगर ए बी सी ए पी में है तो जो बीच वाला है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किनारे वालों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई किनारे वालों का सम। अब वही चीज़ अगर यहाँ आ गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए और बी। कहानी बिगड़ में इसका मतलब ये देखते ही अपने दिमाग में जाने सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ, क्योंकि इसका मतलब है कि बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए कॉमा सी। ये इस तरह की चीज़ों की आदत धीरे धीरे पड़ेगी। मैंने पहली बार दिखाया है तो शायद आप में से कई लोगों को थोड़ा क्लिक करा होगा। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई होगी, वो क्या, सर को कैसे पता चला बी से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप बताओ कि मैं बी स्क्वायर लगा चुका हूँ आपके सामने, ठीक है, तो बी स्क्वायर का यूज़ कैसे करूँगा, तो वो तभी कर पाऊंगा ना जो ये गिवन है इसमें भी बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी से मल्टीप्लाई करते बी स्क्वायर आ जाएगा, कुछ तो यूज़ होगा ना। तो मैथ्स में क्या होता है ना, हिट एंड ट्रायल है, कई बार तुक्के लगाने पड़ते कि यार ये आ चुका है, यहाँ ये पड़ा है, ऐसा करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो देखो धीरे 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 सीखते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो मस्त क्वेश्चन, राइट है, थोड़ा अपने स्पेस ज़्यादा ले लिया। चलो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर ए पी में हो तो ये पक्का कीजिए कि तीनों एच पी में है। ओह सोचना पड़ेगा, है ना, चलो दिमाग लगाते हैं, क्या करो सोचो। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, ए पी में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा मैं इनमें ऐड कर रहा हूँ, किसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कर दूँ। अगर मैंने ऐड कर दिया तीनों में तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए, ऐड कर रहा हूँ, रुको रुको होल्ड, मैं ऐड कर रहा हूँ इसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। अच्छा इधर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर दिया। करने के बाद कोई भी देख सकता है इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए, अंदर बच रहा है ए प्लस बी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है सी, अंदर बच रहा है ए प्लस बी, क्यों ना ए प्लस बी दोनों में ही कॉमन ले लेता हूँ, तो आगे से ए और पीछे वाले से सी बचेगा। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी, अंदर बच रहा है ए प्लस बी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है सी, अंदर बच रहा है ए प्लस बी, तो मैं ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से बी और आप पीछे वाले से सी बचेगा। तीसरे वाले पास जाओ, इन दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है सी, अंदर बच रहा है बी प्लस सी, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए बी प्लस सी, है ना, और यहाँ से बचा सी और वहाँ से बचेगा, इन दोनों में कॉमन आया सी और उन दोनों से कॉमन आ रहा है ए, सी प्लस ए, ये आ गया। अच्छा अब देखो मैंने क्योंकि एक पार्टिकुलर चीज़ जोड़ी थी, एपी में कोई भी चीज़ हो उसमें अगर कांस्टेंट जोड़े जाएं तो एपी ही रहती है, माने ये भी अभी तक एपी है, तो अभी कॉमन लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये भी अभी तक एपी चल रहा है। अब एपी में एक जैसे कांस्टेंट से डिवाइड करो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पूरी कहानी को ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरी कहानी को डिवाइड करते ही यहाँ से क्या बचेगा, 1/, यहाँ से बचेगा 1/, कितना, बी प्लस सी, है ना, पहले वाले ब्रैकेट में, और इसमें डिवाइड कर दिया, जिस दिन इसमें डिवाइड करा यहाँ से बचेगा 1/c प्लस ए, जिस दिन इसमें डिवाइड करा यहाँ से बचेगा 1/a प्लस बी, और ये भी किस में होगा, एपी में, क्योंकि एक जैसे नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन
क्या किया, ये सब डिवाइड करा, राइट है। अच्छा ये सब हटा लेते हैं, थोड़ा सफाई अभियान हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर एपी में तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एचपी में, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी विल बी इन एचपी। और शायद मेरे दादा के लिए यही प्रूव करना था, ठीक है। ये बहुत 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 क्लासिक क्वेश्चन है, अपने आप में इसको याद रखना है ना। बाकी क्वेश्चन इतने टफ नहीं पड़ते, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मस्त मुश्किल पड़ता है। इसको इसलिए करवा दिया मैंने, कहा यार ये क्या कई बार मिल जाता है शीटों में, तो इसलिए इसको करवा दो अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा मस्त, बस लास्ट के कुछ मिनट और, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल। अच्छा इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में आगे जाऊं बता दूं क्वाड्रेटिक है, और बताऊं क्वाड्रेटिक के साथ साइक्लिक भी है, साइक्लिक कोफिशिएंट्स। कुछ ही को याद आया, याद आ रहा है, याद आ रहा है, अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, स्माइल आ रही है, स्माइल आ रही है, आगे आगे आगे, मतलब इसका मतलब पक्की बात है आपको साइक्लिक कुछ कुछ याद आ रहा है। कुछ तो था, क्या होता था जब भी साइक्लिक कोफिशिएंट होता है ना तो एक रूट वन होता है। साइक्लिक कोफिशिएंट हैं इम्प्लाइज वन रूट इज वन, बोले तो अल्फा वन हो गया। सेकंड, ये तो हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट सुनो, लगाओ रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल है, इसका मतलब बीटा भी वन हो गया, अल्फा भी वन बीटा भी वन। अच्छा चलो तीसरी बात बोलता हूँ, जल्दी से बताओ सम ऑफ रूट कितना हुआ। आओगे आपको यार वन एक है दूसरा वन है तो दोनों रूट्स का सम तो टू हो गया, नहीं है, अरे एक रूट वन दूसरा रूट वन तो दोनों का सम कितना हुआ, सम ऑफ रूट ही तो पूछ रहा हूँ, टू हो गया ना। अच्छा चलो सम ऑफ रूट होता कितना है, अब आप में से कई लोग दिमाग लगे सम ऑफ रूट तो सर माइनस बी बाई होता है ना, तो इसका माइनस बी बाई कितना हुआ, माइनस बी सी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, और वो टू होगा, होगा ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, खोल देते हैं, खोल दूँ, तो यहाँ से बन गया ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी, कर दूँ, कर दिया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, सर ये ए बी को उधर ले जाओ, इस ए बी को इधर ले जाओ तो ये घट जाएगा। अच्छा सर एक काम करो ना, ए सी को उधर ले जाओ, ठीक है, तो एक काम करते हैं टू ए सी इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा और सारा सामान उधर ले चलते हैं, तो घटने के बाद ए बी प्लस बी सी बच गया। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी से बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सर बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस सी बच रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है टू ए सी। अच्छा एक काम करो ए प्लस सी को भाग लगा दो, लगा दिया सर, टू ए सी अपॉन कितना बच रहा है, ए प्लस सी बच रहा है ना। और मैंने कहा था ये किसकी निशानी है, हार्मोनिक मीन होने की। और हार्मोनिक मीन होने का मतलब क्या, मैं ये बोलूँगा ना कि B इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए कॉमा सी, इसका मतलब ए बी सी आर इन एच पी, क्योंकि एच पी में होने पे तो हार्मोनिक मीन आता है ना। मस्त सा क्वेश्चन। तो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक में से घुमा घुमा करके एच पी बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इसमें d इक्वल टू जीरो लगा के भी कई लोग क्वेश्चन सॉल्व कर डालते हैं, लेकिन वो शायद थोड़ा उन्हें लेंदी लगेगा, अपना वाला लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी अगर एच पी में है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। लगाते हैं, देखो ए बी सी सामने वाला बोल रहा है एच पी में है और इसकी वैल्यू वो मांग रहा है, ये क्या चीज़ है ना, ये बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन है। সিঙ্গুর দিদি সিঙ্গুর গো সরষে ফুল ছড়িয়েছিল এখানে, দিদি যেখানে সরষে ফুল ছড়িয়েছিল, ছড়িয়েছিল সরষে বীজ সে কি করতে সিঙ্গুর, সরষে বীজ কি করতে ছড়িয়েছিল ওই যখন ন্যানোটা আর হলো নি ওখানেতে, তখন সরষে বীজ ছড়াচ্ছিল। দাদু তো ইয়ে গেল তারা কি খেয়ে দেবে সিঙ্গুর শুনেনি না, শুনেছি কোন ট্রেনটা সেটা আমি কি করলাম, মেদিনীপুর সাইডে নেই না সিঙ্গুরটা, ওই দিক মনে হচ্ছে হাওড়া ফাওড়া ওই সাইডে হতে পারে।
নিয়ে যাবে কোন ঘষে মেজে তখন তাদের সাথে হাড্ডি জ্বলে যায় জলটা খা খা খাবি খা তাহলে খা এই দাও সেই দাও এই কিনবে সেই কিনবে খাও লাও খাও খাও আমি খাওয়ালাই তুই খাও তুই খাও লাও খাও ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেল কি করতে বলে করছি জলটা খা যদি কিছু কাজে লাগবে দুদিন পরে গেছে আত্মার মনে নাই যে হ্যাঁ স্কুলে গেছে বলে নিজের মধ্যে হাট জ্বলে যায় এখন বলে জলটা খালিনি হাতটা তো তাড়াতাড়ি কেন জ্বলে যায় আমি খুঁজে আমি খুঁজে পাই ফোনটা না নিয়ে যাচ্ছি yes अगर मैंने log ले लिया 2 ln b इज इक्वल टू ln a प्लस ln c याद आ रहा है कुछ मैं बताऊंगा नहीं ये बात और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ln b का दुगना ln a और ln c के सम के बराबर है इसका मतलब ln a ln b ln c तीनों किस में है AP में अगर ये तीनों AP में है तो तीनों में एक एक जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी AP में रहेगा और ये अगर AP में तो इसका उल्टा किसमें होगा HP में होगा कि नहीं होगा हाँ तो बड़ा इजी क्वेश्चन है देखा मैंने कहा था ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके अगर आप में से कोई दिमाग लगाए तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एक लास्ट करके फिर वाइंड अप करते हैं ठीक है क्वेश्चन में दे रखा है ABCD किस में है HP में ABCD किस में HP में देखो ABCD HP में अगर मैं पहले तीन को पकड़ूं तो B इज इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C क्लियर अच्छा अगर मैं पीछे के तीन लोगों को पकड़ूं तो मुझे ही पता है कि C इज इक्वल टू ट्वाइस BD अपॉन B प्लस D ये भी क्लियर अब क्वेश्चन में अगर मेरे पास ये दोनों अवेलेबल हैं तो मैं क्या सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि ये आगे बोल रहा है कि ये तीनों HP में है तो HP का तो यूज़ हो गया ठीक है अब अपन को ये चाहिए A प्लस B और इतना आगे बढ़ते हैं एक मिनट हाँ भाई तो फिर अब इसमें क्या किया जाए देखो अब एक काम करते हैं ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ कैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या देगी BC और ये दोनों की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 4ABCD है ना डरावना सा लगता है A प्लस C B प्लस D सॉरी ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है दिखेगा जाने दो ना आपको क्या मतलब आपको जितना मुश्किल होगा सर देख लेंगे अपने आप BC से BC उड़ा दो अच्छा अब इधर दोबारा वापस चलते हैं और हमें पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ AB प्लस AD प्लस BC ये की BC हो गई ये की DC हो गई BC हो गई BD CD ठीक है इज इक्वल टू में यहाँ से कितना बच गया बेटा 4AD है ना अच्छा एक AD मेरे पास यहाँ पड़ा है इसको कहो बेटा तू उधर चलो तो यहाँ से क्या बच गया AB प्लस BC प्लस CD हो गया कितना 3AD है कि नहीं तो आंसर इज 3AD दैट्स इट है ना मस्त क्वेश्चन देखो अब आप देखो मैंने हर बार इसे कहाँ पटका है अब आप में से कई लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गया होगा HP भी
थोड़ा सा क्लिक करने लग गया होगा, है कि नहीं? तो मतलब ये एचपी का क्वेश्चन आर नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन बस अब इस बात के साथ में पूर्ण विराम ले लेते हैं क्योंकि अब आपके जाने का टाइम हो गया। शायद मैं अब कहीं बीच में आने लग गया हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अब आपको भूख लग रही है, लेकिन भूख तो हमेशा लगती है, मुझे तो पता नहीं क्यों हमेशा लगती है, तो उम्मीद है आपको भी लग रही होगी। ठीक है, चलें अभी आगे, है ना? कैमरामैन भैया भी कह रहे हैं हम जाने दो, ठीक है चलें, है ना? तो माता पिता की बहुत सम्मान करना है, दिमाग में भर लेना है। मैं आपको वैसे भी रटा दूंगा, माता पिता का सम्मान करें, भाई बहनों से थोड़ी बहुत नोक-झोंक, थोड़ी बहुत प्यार व्यार बढ़ाएं थोड़ा, क्योंकि दिन अच्छे हैं, सर्दी के दिन है, ठीक है? और बाकी जय हिंद। জায়গা রাখার নিয়ে সমস্যা